our classes and welcome you to another session of English. और इंग्लिश की आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स हम अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने सम और एनी का यूज भी पढ़ा। सम का यूज कहाँ होता है और एनी का यूज कहाँ होता है ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था। सम का मीनिंग और एनी का मीनिंग होता है कुछ थोड़ा सा, ठीक है। सम का जो यूज है वो पॉजिटिव सेंस के लिए होता है और एनी का जो यूज है वो नेगेटिव सेंस और इंटेरोगेटिव सेंस के लिए होता है और इसकी डिटेलिंग हमने अपनी लास्ट क्लास में देखी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फ्यू एंड लिटिल। आज का जो अपना टॉपिक है फ्यू एंड लिटिल, ठीक है। फ्यू का यूज जो होता है वो होता है नंबर के लिए और लिटिल का यूज होता है क्वांटिटी के लिए। अगर किसी चीज की नंबरिंग की बात की जाए तो हम वहां यूज करेंगे फ्यू का और क्वांटिटी की बात की जाए देन वी विल यूज लिटिल। ओके, फ्यू इज यूज्ड फॉर नंबर and little is used for quantity. Okay, few is used for number and little is used for quantity. अब हम बात करें कि few का जो यूज है, few यूज होता है before plural noun. Few is used for plural noun. Okay, and little is used for quantity है, it means uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। फ्यू का जो यूज है वो प्लूरल नाउन के लिए होता है और लिटिल का जो यूज है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। हम जैसे एग्जांपल की बात करें, मैं यहाँ कहूँ मैंगो है, फ्यू मैंगो, लिटिल पेट्रोल, ठीक है। तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि जो फ्यू का यूज है वो प्लूरल नाउन के लिए है ना कि सिंगुलर नाउन के लिए। दैट इज राइट। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्यू मैंगोज। ओके, इस तरह से लिटिल और फ्यू का यूज होगा। हम बात करते हैं और मैं कहूँ कि जो फ्यू है उसका यूज सिंगुलर नाउन के लिए नहीं होता और जो लिटिल है उसका यूज मतलब फ्यू है उसका यूज सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता। किसके लिए होगा? काउंटेबल नाउन के लिए। और काउंटेबल नाउन भी कैसा? प्लूरल सेंस में। ये तो है फ्यू और लिटिल की बात। अब हम फ्यू की और लिटिल की सीरीज के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि फ्यू का जो यूज है वो तीन सेंस में होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सेम एज लिटिल का यूज भी तीन सीरीज के लिए होगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ओके, अभी हम बात करें फ्यू की। फ्यू तो फ्यू की सीरीज की हम बात करते हैं, ठीक है। फ्यू हमने सम और एनी का जब यूज पढ़ा था तो हमने अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने उसे डिवाइड किया था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, इंटरोगेटिव होगा तो क्या करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर इसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर फ्यू के लिए फ्यू का यूज कब होता है,
अ फ्यू का यूज कब होता है और द फ्यू का यूज कब होता है। ठीक है, फ्यू का यूज जब हमारे पास जो नंबर है वो बहुत कम है, बहुत कम मात्रा है किसी चीज की, सॉरी संख्या है, ठीक है, उसके लिए हम फ्यू का यूज करेंगे। और आ फ्यू का यूज थोड़ी सी ज्यादा, कम तो है लेकिन कम से ज्यादा, जिसे हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ तो नेग्लेक्ट सेंस में है कि वो मात्रा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इनफ नहीं है, और यहाँ पर जो है मात्रा है वो थोड़ी बहुत है, हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और दा का जो यूज है वो है तो थोड़ा सा, लेकिन जितना भी है वो सब अवेलेबल है या यूज किया जा चुका है। जितना भी है, जितना थोड़ा सा जितना भी है वो सब यूज है। ओके, तो फ्यू का यूज फॉर अ वेरी स्मॉल नंबर, फॉर अ वेरी स्मॉल नंबर मतलब बहुत ही कम नंबर के लिए या संख्या के लिए, मीन्स नॉट इनफ, मीन्स नेग्लिजिबल। ठीक है, मतलब जो इसका यूज है वो होगा नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में। ओके, अब हम बात करें अ फ्यू की। अ फ्यू का जो यूज स्मॉल नंबर के लिए, अ स्मॉल नंबर, मीन्स इनफ, मतलब हम यहाँ पर फ्यू की जगह यूज कर सकते हैं सम का भी, सम थोड़ा सा जो कि इनफ हो, पॉजिटिव सेंस में। ओके, अब फ्यू की बात करते हैं। नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं, बट ऑल दैट जितना भी है आर अवेलेबल। ठीक है, नॉट मैनी बट ऑल दैट आर अवेलेबल, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी है वो अवेलेबल है या यूज्ड किया जा चुका है। ठीक है, जितनी भी संख्या, जितनी थोड़ी सी भी है हमारे पास वो सब काम में आ गई है। इस तरह से हम फ्यू का, अ फ्यू का, द फ्यू का यूज करते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, एग्जांपल्स देखते हैं हम। The box is nearly empty. There are apples. ठीक है, the box is nearly empty. There are blank apples. Your English is very good.
सामान है वो लगभग न के बराबर है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। देयर आर फ्यू एप्पल्स, उसमें एप्पल्स क्या है, ना के बराबर है, कोई इक्का दुक्का एप्पल है, लगभग बॉक्स खाली है। नेक्स्ट है योर इंग्लिश इज वेरी गुड, यू हैव ब्लैंक मिस्टेक्स, मीन्स आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। जब कोई चीज अच्छी है तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं, और कम के लिए मीन्स यहाँ पर अब फ्यू आ जाएगा। इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुमने बहुत कम मिस्टेक्स की है। नेक्स्ट है ही इज नॉट सो पॉपुलर, वो पॉपुलर नहीं है, इसका मतलब बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर लोग उसे जानते हैं, तो यहाँ पर यूज होगा फ्यू का। नेक्स्ट है लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन टू टेस्ट योर नॉलेज। अब किसी की नॉलेज हमें टेस्ट करनी है, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि हम बस ना के बराबर क्वेश्चंस करके उसकी नॉलेज हम टेस्ट कर लेंगे, नहीं, उसकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ 2-4 क्वेश्चंस तो पुट अप करने होंगे, कुछ एग्जिस्टेंस वाले, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे फिर फ्यू का। ओके, लास्ट है हमारा थिंग्स ही बॉट, जो सामान वह लेकर आया था वर्ब नो यूज, वह कोई काम का नहीं है, मतलब जितना सा भी वो थोड़ा सा जो भी सामान लाया था उसमें से कुछ भी सामान काम का नहीं है, तो यहाँ होलसम की बात हो रही है पूरा, तो उसके लिए यूज हो जाएगा द फ्यू का। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से अपना ये जो फ्यू का कंसेप्ट है वो आज की क्लास में क्लियर होता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम अपना लिटिल का कंसेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एंड द क्लास। ओके, बाय बाय।